अगर पीरियड्स का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं, औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत होती हैं, पीसीओज कहते हैं, और इस वजह से चेहरे पे और जिस्म पे बाल बहुत आते हैं। अब आप ये सोचो, आपकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, नानियाँ दादियाँ, उनके तो कभी बाल नहीं आए थे, कभी उन्होंने उस जमाने में लेजर का नहीं कहा था। क्या वजह थी? आप लोगों के आजकल की बच्चियों के, औरतों को क्यों मसले हैं? क्योंकि आप लोगों ने डेली फास्ट फूड खाना है, आपने ये ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी है, आपने बाहर के खाने। हमारी नानियाँ दादियाँ देसी घी, प्योर दूध, प्योर दही, घर के खाने, मक्की की रोटी, साग। आजकल के बच्चों को घर में देसी घी रखो तो वो नाक बंद करते हैं। और मेरे बच्चे कहते थे, मेरी वाइफ ज़मींदार हैं तो उनके वहाँ ज़मीनों से आता था वो देसी घी, मामा ये उठा के बाहर फेंके, सारे घर में स्मेल आ रही है घी की। अब ज़माना बदल गया। तो होता ही है, अगर एक औरत के पीरियड्स ठीक हैं, हार्मोन्स ठीक हैं, और उनके या ख़राब थे तो दवाई से ठीक हो गए, उनका जब हम एक दफ़ा लेज़र करते हैं, 8 से 10 सेशन होते हैं एक माह के बाद जो करने पड़ते हैं। हर माह के बाद फॉरएवर बाल चले जाते हैं। पूरे बॉडी के हम लेज़र करते हैं, सर से पाँव तक, चेस्ट, कमर, बैक, हिप्स, टांगें, बिकनी एरिया, थाइज, लेग्स, आर्म्स, ये फेस सारा साफ हो जाता है। मतलब आपने कहा जो आपने मेजर चेंज देखा कॉस्मेटोलॉजी में आया, बिल्कुल आई आपने, और इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या प्रोसीजर आते हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं। तो आपके पास जो रेशियो आती है उसमें मेल ज़्यादा आते हैं या फीमेल ज़्यादा आते हैं? मेरा क्लाइंटेल ही फीमेल है। फीमेल तंग बहुत करती है। अगर किसी में दुनिया में, मैं तो हैरान हूँ कि ये औरत जो है, औरत ज़ात, मेरी तो अब शादी को 40-42 साल हो गए, तो मैं अपनी बेगम को मजाक करता हूँ, भाई औरत से अल्लाह बचाए, इतना वो तंग करती हैं आके, इतने सवाल बार बार वही, क्योंकि औरतों के मसले बहुत हैं। ये प्रॉब्लम देखें ना, आपने फेशियल कराना है, आपने मेरे पास आना है, हाइड्रा फेशियल कराना है, मेरे पास आना है, आपने अगर माइक्रोडर्म एब्रेजन करानी है, स्किन की पीलिंग करानी है, आपने मेरे पास आना है, आपने पीआरपी करानी। सो औरतों की ये बड़ी मसले हैं। जो फीमेल्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा आती हैं, डॉक्टर आतिफ मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। डॉक्टर आतिफ, जब ये कॉस्मेटोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब आप शिफ्ट करते हैं इन सारे प्रोसीजर पे, तो क्या आपको फॉलोअप लेना पड़ता है या फिर एक दफ़ा प्रोसीजर करा लें वो लाइफ टाइम चलता है? नो 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 नो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका वंस आपका हमने बोटॉक्स शुरू कर दिया, वो लाइफ टाइम चलेगा, हर 6-9 माह के बाद। आज हमने फिलर डाला, फिलर 9 महीने बाद फिर आके डलवाओ। आज हमने सिलिकॉन डाला, आपकी लिप्स को बड़ा किया, ऊपर वाले नीचे वाले जो कराए, आईब्रोज को बड़ा किया, फिर आपको 6 महीने बाद। ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है, ये चलते रहते हैं। प्रोसीजर जो ये होते हैं इनको आपको कराना पड़ता है। पीआरपी का ये होता है कि वो 5-6-7 प्रोसीजर में चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं, जो गड़े पड़ जाते हैं, जिसको पिट्स और स्कार्स कहते हैं, एक्नी के बाद, कील वहाँ से नहीं निकलते बच्चों को, उसके बाद निशान रह जाते हैं, वो 4-5 सेशन में चले जाते हैं। अच्छा, यंग एज में एक बंदा जो है 20-25-30 साल का है, यंग है, आप अगर 20-25 साल 30 साल की, हम कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो बाल गिर गए, सारे बाल ही मेरे उड़ गए, मैं पढ़ती बहुत थी, या मेरी शादी हुई है, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, उसके बाद मेरे बाल गिर गए, हम पीआरपी करेंगे, सब बाल वापस आ जाएंगे। पीआरपी वो भी 4-5 सेशन होते हैं। लेकिन जो बाकी प्रोसीजर हैं, जिस तरह बोटॉक्स है, फिलर्स है, थ्रेड्स हैं और अपना हाइड्रा फेशियल है, ये बार बार कराना पड़ता है। ये बार बार। अच्छा, आपने ये बहुत प्यारे, पोस्टमार्टम स्टेज में औरतों के बाल, औरतें गंजी नहीं होती लेकिन उनके बाल बहुत गिरते हैं, तो पीआरपी से उनका वॉल्यूम बालों का बढ़ जाता है या फिर उनका ओवरऑल लेंथ बढ़ती है? नहीं, नॉट ओनली वॉल्यूम। देखिए, औरतों के पोस्टमार्टम में तो गिरेंगे क्योंकि बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चा पैदा होने के बाद माँ ने फीड भी कराना है, माँ ने अपनी जो हार्मोनल चेंजेस थी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आई, अब वो नॉर्मल हो रही हैं, तो उसके बाद वॉल्यूम के अलावा लेंथ बढ़ती है बालों की। और यंग एज में तो बाल इमीडिएटली पीआरपी के बाद, पीआरपी का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का क्या मतलब है? आप मेरे पास आई, डॉक्टर साहब मेरे बाल गिर रहे हैं, बच्चे हो गए, मैंने ये करना है, मैं क्या करूँगा? आपका ब्लड लूँगा, आप ही का। मैंने ब्लड ड्रॉ किया, अबाउट 20 ml ऑफ ब्लड, 20 मिलीलीटर लेते हैं, ml लेती है, उसको सेंट्रीफ्यूग करूँगा। एक मशीन होती है जिस पे हम उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, ब्लड डालते हैं, उसमें से 10 to 12 ml ऑफ प्लेटलेट्स निकलते हैं। उन प्लेटलेट्स को हम हर स्किन के बालों में, जड़ में इंजेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के साथ, ताकि आपको पेन ना हो। वो हम करेंगे, हर महीने बाद करेंगे। और माशाल्लाह जो पोस्टमार्टम लेडी होती है, जब उसका वो पीरियड गुजर जाता है, 6 महीने साल प्रेगनेंसी के ख़त्म हो जाते हैं, बच्चा भी साल का हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली
वो बड़ा अच्छा फील करती है, वो कहती है मेरा खाली वॉल्यूम नहीं बढ़िया, मेरी तो लेंथ जो पीछे थी उससे भी ज़्यादा हो गई, उससे भी ज़्यादा हो गई है। बहुत अच्छा, क्योंकि इस मामले में औरतों को कहीं ना कहीं ये टेंशन होती है कि पहले बाल हमारे, आधे से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं हमारी कमर तक के बाल थे, अब बच्चे होने के बाद इतने रह गए। प्रेगनेंसी में फ़र्क पड़ता है, आफ्टर ऑल बच्चों के डिलीवरी के बाद ये चीज़ें तो आती है एक औरत में। जो आपके पास मर्द हजरात हैं या फीमेल्स करवा रही हैं, तो उससे उनकी बॉडी में या फिर ब्लड लेवल में कोई चेंजेस आते हैं या कोई म्यूटेशन की वजह तो नहीं बनते ये प्रोसीजर? ये सेफ है? वेरी सेफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो औरत पूछती है आके, डॉक्टर साहब इसका कैंसर तो नहीं बन जाता लेजर के बाद? पहला सवाल। या मर्द जो नेवर, इफ़ यू आर इन प्रॉपर हैंड्स। मैं हमेशा कहा कर, देखिए ना, मुझे कोई कहे डॉक्टर आतिफ आपका बड़ा तजर्बा है, आप जहाज चला दें, PIA का एक जहाज जा रहा है, वो आप पायलट बन जाए, आई कैन डू दैट, मैं तो नहीं ना कर सकता। हर बंदा काम वो करे जो आता है। आप एक एंकर हैं, आप ये एंकर का काम करती हैं, मैं आपको कहूँ कि आप मेरे मरीज़ देखने शुरू कर दें, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, आप कहेंगे जी मैं तो एंकर हूँ, मुझे आप कहें डॉक्टर आते आप एंकर बन जाएंगे ये करें, मैं कहूँगा आई कान डू इट, क्योंकि मैंने वैसे बहुत एज एन एंकर मैंने बड़ा काम किया, डर्मेटोलॉजी के हज़ार प्रोग्राम कर चुका हूँ स्किन के डिफरेंट चैनल से, लेकिन मैं ये कहूँगा जी आई एम ए डर्मेटोलॉजिस्ट। सो ब्यूटिशियन जो है हमारी, मेरा ये उनके लिए मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू कि आपका काम ये है, आप ब्राइडल मेकअप करें ब्यूटिशियन का, आप मैनिक्योर पेडिक्योर करें, आप आर्म फेशियल करें, आप स्ट्रीकिंग करें बालों की, पर्मिंग करें, उसकी लेंथ के लिए करें, एक्स्ट्रा बाल लगा के वो जो फ्रिदी बाल हैं, आपका काम एक्नी को, छाइयों को, मिलाजमा को, तिलों को ठीक करना नहीं है। मेरा काम, अब मेरे पास आप आ जाएं डॉक्टर आतिफ कादरी मुझे ब्राइड बना दो, मेरा काम नहीं है आपको ब्राइडल मेकअप करना। मैं आप मुझे कहें डॉक्टर आतिफ मेरे बालों की स्ट्रीकिंग कर दो, मेरी पर्मिंग कर दो, मेरी स्ट्रेटनिंग कर दो, मैं तो नहीं ये करूँगा। मैं आपको सीधी कहूँगा अरूज आप सीधा ब्यूटिशियन के पास जाएं। वो देखिए जो जिसका काम है उसको वो करना चाहिए। हमारी ब्यूटी क्लिनिक्स में क्या हो रहा है, जितनी ब्यूटिशियन हैं FA BA पास, मैट्रिक पास, वो क्या कर रही हैं, सारे प्रोसीजर कर रही हैं और वो मुंह जला देती हैं, वो लेज़र के साथ मुंह जल जाता है। अब होता क्या है, मेरे पास लड़की शाम को आती है, उसकी माँ लेके आती है, डॉक्टर आतिफ परसों इसकी बारात है, इसका तो मुंह जल गया, और रो रही होती है माँ भी बेटी भी। मैं कहता हूँ क्यों गई थी आप उधर? हाय आपके तो प्राइवेट में पैसे ज़्यादा होते हैं, हमने कहा चले, वो बहुत कम ले रही थी, 2000 में कर रही थी, तो मैं उन्हें क्या कहता हूँ पंजाबी में, सस्ता रोए वार वार, महंगा रोए एक बार, वाई डू यू गो टू दैम। तो जब आप क्वैक्स, इसको अंग्रेजी में क्वैक कहते हैं, उर्दू में कहते हैं अतायत, अताई लोग जिनको अपना काम नहीं आता, जब आप उनके पास जाएंगे आपका बेड़ा गर्क होगा। सो मेरी एक ही एडवाइस है अपनी बहनों को, भाइयों को, सुनने वाले व्यूअर्स को, कि जब भी कोई प्रॉब्लम स्किन की हो और कोई आपने प्रोसीजर कराना हो, सिवाय क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के किसी के पास ना जाए। अच्छा, अब मुझे कई लोग कहते हैं, मैं बल्कि इससे बेहतर आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, मैं वही क्वेश्चन आप कोई पूछ के अपने आप को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अब इतने प्रोग्राम कर चुका हूँ। वो कहते हैं डॉक्टर साहब किस तरह पता चलेगा कि क्वालिफाइड कौन है? ये कहते हैं लोग। मैं आपको बताता हूँ, आजकल मोबाइल हर एक के पास है ना, गूगल, इंटरनेट हर एक के पास है। गूगल पे जाएं, सर्च करें द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, द बेस्ट एस्थेटिक पर्सन, द बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन योर एरिया। आप जिस एरिया में रहती हैं उसमें आप ढूंढ लें। और जो मेडिकल कॉलेजेस लाहौर में बने हुए हैं, मैं तो लाहौर में हूँ या पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, वहाँ जो डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी हैं पूरे, अगर वो आप देखें तो उन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट, SR ये सब मौजूद हैं और वहाँ ये सारे प्रोसीजर होते हैं। दे आर क्वालिफाइड पीपल। और अगर आप एक और बात करती हैं, आप कहती हैं डॉक्टर आतिफ मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकती, यू आर एक्सपेंसिव, मैं नहीं, मुझे कोई सस्ता बताएं, गो टू द हॉस्पिटल, जो ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, सब में प्रोसीजर हो रहे हैं 50% डिस्काउंटेड रेट्स पे। मैं अगर 10,000 ले रहा हूँ वो 5,000 लेंगे, मैं एक प्रोसीजर का 15,000 लेता हूँ वो 7,000 लेंगे। तो आपको ये सारे प्रोसीजर अवेलेबल हैं, थोड़ी आपको हिम्मत करनी है, आपने पढ़ना है, गूगल पे सर्च करना है, फिर आपको पता चलेगा व्हाट इज़ बैड एंड व्हाट इज़ गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिफ, इतना अच्छा और इतना डिटेल में, और आपने इतना आसान अल्फाज में समझाया कि मुझे लगता है जो कि अब ये देखेंगे ना तमाम ख़वातीन, मर्द, और आजकल जो यंग जनरेशन है ना, जो 20 से 25 है, उनका रिश्ते भी आने वाले होते हैं, उनके शादियों का भी टाइम होता है, पढ़ने भी जा रहे होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आपने बहुत प्यारी बात की है, जो कंक्लूजन की कि सर्टिफाइड लोगों के पास जाएं और उनको अपने, जो आपने कुंजी बता दी कि उनको ढूंढने का तरीका क्या है, हमें यही नहीं पता होता कि काबिल लोग ढूंढने कैसे।
तो आपने तो आज तो मुझे लगता है आपने छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमारे नाजरीन के लिए किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ इन तमाम चीज़ों से उनको बहुत फ़ायदेमंद होगा। एनी लास्ट वर्ड यू वांट टू कंक्लूड? मैं एक ही कंक्लूड करूँगा। लोग मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे ग्लो किस तरह है? हर शख्स को दिल करता है ग्लो है। एक ही तरीका है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह के नज़दीक हो जाए। जब कभी हॉलीडे पे जाना हो तो हमेशा मरी, नथिया गली और बूरुबन ना जाएं, अल्लाह पाक के घर होके आएँ, अल्लाह पाक को सलूट मार के आएँ, और सारी बीमारियाँ सब कुछ वहाँ जाके दूर हो जाता है। जब आप अल्लाह के घर बैठते हैं, नबी पाक के रोज़े पे जाते हैं, इतना ग्लो आता है, इतना सुकून आता है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और कहें अल्लाह ताला मैं आपके घर में आ गया हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका सब कुछ मुलाजिम हूँ, मैंने आपसे ही लेना है सब कुछ दुनिया में। तो मैं कहता हूँ कि आपके ग्लो भी रहेगा, आपका चेहरा भी चमकता रहेगा, आपकी नमाज़ें भी काम आएंगी, आपका कुरान भी काम आएगा। तो मेरा ये मैसेज है कि आप अपने आप को जब मज़हब की तरफ, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई बहुत इतने रिलीजियस बन जाएं, लेकिन नमाज और रोज़ा, ज़कात, ये हम हुकूकुल अबाद, हम इन चीज़ों को अगर फुलफ़िल कर लें तो हमारे चेहरे पे कभी भी कोई झुर्री भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। और ये इतने अच्छे अपने अल्फाजों में किया है, और एक बग़ैर फ्री का एक नुस्खा बता दिया फॉर एवर ग्लो के लिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नाजरीन के लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। कोई भी क्वेश्चन हो काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। डॉक्टर की डिटेल भी कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप डायरेक्ट भी डॉक्टर आतिफ से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड।